लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें और बिहार की 4 सीटें इसमें प्रमुख हैं। इस चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं और पहले चरण में क्या क्या खास तैयारियां की गई हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस पहले चरण के चुनाव में खड़े हुए हैं और उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग होगी। चलिए आपको बताते हैं कि किन राज्यों की कौन सी सीटों पर पहले फेज के तहत चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर सीट। राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होना है। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मतदान। असम के काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट में मतदान। बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मतदान। महाराष्ट्र के रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंडिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल पश्चिम, अरुणाचल पूर्व सीट पर वोटिंग होगी। मेघालय के शिलोंग और तुरा में मतदान होगा। त्रिपुरा की त्रिपुरा पश्चिम सीट पर मतदान। तो वहीं उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में वोट डाले जाएंगे। पुडुचेरी में मतदान। तमिलनाडु में सभी 39 सीट पर मतदान। सिक्किम में सभी सीटों पर मतदान। नागालैंड में सभी सीट पर मतदान। अंडमान और निकोबार में मतदान। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में वोटिंग होगी। मणिपुर की दोनों सीट पर मतदान होगा। वहीं लक्षद्वीप में भी पहले चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। बात उत्तर प्रदेश की जाए, 9 जिलों की 8 लोकसभा क्षेत्रों में 7,689 मतदान केंद्रों के 14,849 मतदेय स्थलों पर होगा मतदान। पीलीभीत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रभावित क्षेत्र में 11 बैरियर लगाकर चेकिंग। सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत के अंतर्राज्यीय सीमा पर 88 बैरियर लगाकर चेकिंग। प्रदेश के सभी जिलों में 2,366 बैरियर लगाए गए। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर लगे बैरियर पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 6,018 निरीक्षक, उप निरीक्षक और 35,750 मुख्य आरक्षी, 24,992 होमगार्ड्स, 60 कंपनी पीएसी बल और 220 कंपनी सीएपीएफ बल की गई तैनात। अतिरिक्त फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में 6,764 ग्राम चौकीदार और 155 पीआरडी जवान भी लगाए गए। पहले चरण के चुनाव में 348 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 459 स्टैटिक सर्विलेंस टीम और 55 क्यूआरटी टीम बनाई गई। प्रदेश में कुल 1,824 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 1,470 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 459 क्यूआरटी टीम का गठन किया गया। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रथम चरण में हमने कुल 111 मॉडल पोलिंग स्टेशन आदर्श मतदेय स्थल बनाए हैं। 45 समस्त महिला प्रबंधित मतदेय स्थल है जिसमें सारे कर्मचारी महिला कर्मचारी होंगी। 36 युवा कर्मी मतदेय स्थल और 32 समस्त दिव्यांग कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मतदेय स्थलों पर जो भी मतदाता शाम 6 बजे तक उपस्थित होंगे उनको मताधिकार का प्रयोग उनके द्वारा किया जा सकेगा। उनको पर्चियां वितरित की जाएंगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स सभी निर्वाचकों को वितरित करा दी गई है और प्रथम चरण में 1,42,96,852 99.27% वोटर स्लिप वितरित हो गई। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक घर में एक वोटर गाइड का वितरण किया गया है। प्रथम चरण के जनपदों में 28,44,953 वोटर गाइड्स हमने वितरित की हैं। प्रथम चरण के जनपदों में 27 अक्टूबर 2023 से जब हमारा स्पेशल समरी रिवीजन प्रारंभ हुआ था और 16 अप्रैल 2024 तक कुल 11,79,051 मतदाता फोटो पहचान पत्र जिसको एपिक कहते हैं उनका वितरण कराया गया है। मतदान प्रतिशत की जानकारी 9 बजे के बाद प्रत्येक 2-2 घंटे पर मीडिया को प्रेषित की जाएगी। उसके अतिरिक्त वोटर टर्नआउट ऐप अवेलेबल है जिसको अगर हम डाउनलोड करेंगे उसमें भी जो आधिकारिक मतदान प्रतिशत है हर 2 घंटे के बाद डाउनलोड उसको आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। पहले चरण में जिन केंद्रीय मंत्रियों का सियासी भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा उनमें नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन शामिल हैं। बहरहाल पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों के नेताओं में जुबानी शब्द बाण खूब चले, लेकिन अब फैसला जनता जनार्दन का होगा, जिसके लिए सभी पार्टियों को 4 जून का इंतजार करना होगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।